सॉरी सर, मिस्टर जान से हमारी बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसे मिस्टर जान तक पहुंचा दो। कहना कि गुने टेक्नोलू ने ये दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। और बताना मत भूलना गुने टेक्नोलू ने दिया है। थैंक यू, गुड डे। यू टू सर। ये न्यू ईयर तक नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो बड़ा लॉस होगा। अब्रॉड में जो हमारे फंड्स हैं उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है, सो डोंट वरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लो, ये भी आ गया। सो मिस्टर जान, लगता है आपको मीडिया वालों से छिपना नहीं आता। मैं नहीं छुप रहा था, पर बहुत जल्द तुम छुपोगे। अब ये बताओ कि मेरा नाम उछाले बिना तुम ये मामला कैसे साफ करोगे? मैं कुछ समझी नहीं। देखते हैं। गुने ने सबूत भेजे हैं कि तुम अपना सारा ब्लैक मनी हमारे कतार के ब्रांचेस के थ्रू घुमाते हो। क्या? तो इस बार ये नया झूठा इल्जाम है। मना मत करो, इस सीडी में सारे सबूत मौजूद हैं और तुम सिनानेर होल्डिंग्स में बैठकर सुमर तेजकान को सारी इंफॉर्मेशन देते रहे और हमारे शेयर्स को भी कंट्रोल किया। ये साजिश है मुझे फंसाने के लिए। तो फिर इसे झूठ साबित करो। करो, साबित करो। ये गलत है तब मैं मानूंगा। आई डोंट बिलीव कि तुम ऐसा भी कर सकते हो बारिस। मॉम, मैंने कहा ना ये झूठ है, साजिश है। गुने सिर्फ मुझे फंसाना चाहता है और कुछ नहीं। तुम बैठकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? सिंपल सी बात है, इस बार तुमने अपनी कब्र खुद खोदी है। इस बार मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। निकल जाओ बारिस यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, गुने ने मुझे फंसाया है। प्लीज, ये बात ऐसे खत्म नहीं हो सकती और ये तुम जानते हो। इसकी सफाई सिर्फ तुम्हें करनी होगी। मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मॉम, ठीक है, उन्होंने एक लंबा अरसा साथ जिया है, उनके बच्चों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन अब मैं सामी की वाइफ हूँ, कोई पराई तो नहीं हूँ ना। ये बात भी ठीक है, लेकिन हो सकता है मिस्टर सामी तुम्हें इसलिए कुछ न बताते हो कि कहीं तुम परेशान न हो जाओ। वो मुझे पिछले कुछ दिनों से ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। अच्छा, इस वक्त तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। जब वो तुम्हारे पास आकर बैठे तो इस बारे में कोई बात मत करना। कल रात तो वो मेरे पास आए ही नहीं, लिविंग रूम में अकेले ही सो गए। मैंने सोचा कि उन्हें ठंड लग जाएगी तो मैं उन पर कंबल डालने के लिए गई। उनकी आंख खुल गई और वो उठकर मुझ पर चिल्लाने लगे। मुझे वो कभी भी अपने दिल की बातें नहीं बताते हैं, कुछ भी शेयर नहीं करते। मुझे लगता है इस बारे में तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आती होगी, क्योंकि तुम तो उनके बारे में सब कुछ नहीं जानती ना। उनकी वाइफ के बारे में सिर्फ वही नहीं है। हाँ, तुम अजनबी नहीं हो, लेकिन ये भी कि मिस्टर सामी के लिए तो तुम अभी अभी इस घर में आई हो ना। उनके पास की हर बात शुरू से बताना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा ना। हो सकता है वो हिचकिचा रहे हो या किसी बात की शर्मिंदगी हो उन्हें, ऐसा भी तो हो सकता है ना आयनूर। मुझे नहीं पता। कुछ देर के लिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं सच कह रही हूँ, मिस्टर सामी ने बड़ी मुश्किल से उस औरत से अपना पीछा छुड़ाया है, सच में। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें क्या लगता है मिस्टर सामी का दिल दोबारा हंदन पर आ जाएगा? ये मिस्टर सामी हैं, तुम्हारे दीवाने। मैं सच कह रही हूँ। अब तो हंस दो। ओहो, मुझे लगता है कोई बात हो गई है, इसीलिए रो रही हैं वो। मिसेस हंदन, आयनूर सुनो तो। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। सही कर रही हो। वो यहाँ भी नहीं रह सकते, क्योंकि गुने की इस वक्त जो हालत है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा।
ये तो सही है, लेकिन अगर कुजे उसकी बात मान ले तो ये दोनों साथ साथ अब्रॉड जा सकते हैं। काश ऐसा ही हो। मैं दुआ करूंगी दोनों बाहर चले जाएं। कुजे वो भी ठीक रहेगा, चैमरे उसे संभाल लेगी। दोनों अपनी अपनी जॉब कर लेंगे, कम से कम हमें कोई फिक्र तो नहीं रहेगी। कुने मिलिट्री सर्विस पूरी कर लेगा, 1 साल तो यूं ही बीत जाएगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, बस यही एक रास्ता है। ये भी हो सकता है कि इतने वक्त एक दूसरे से दूर रहकर दोनों भाई एक दूसरे को माफ कर दें और उनके बीच की दूरियां कम हो जाएं। आखिरकार दोनों भाई भाई ही तो हैं, कोई दुश्मन थोड़ी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, आई होप सो, ऐसा ही हो। अब तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है, जब कुजे और गुने चले जाएंगे तो तुम्हारा वक्त कैसे कटेगा? अकेली रहकर जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन इस इलाके में नहीं रहूंगी। अब तुमने भी नई दुनिया बसा ली है, तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। औरतें मर्दों जैसी नहीं होती ना कि एकदम से नया साथी तलाश लें और सेटल हो जाए। अच्छा, तुम शादी करना चाहती हो? पहले हमें बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। अभी खुद के लिए सोचने का वक्त नहीं आया है सामी। कोई है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हें बेकरी से आए हुए काफी देर हो गई है, अब तुम्हें और देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। पहले जेमरे और फिर कुजे से बात की, उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। काफी देर सोचती रही कि ये सब किसे बताऊं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। हाँ, अच्छा किया। तुम इसी तरह से बोझ हल्का करती रहोगी, किसी दिन आइनूर तुम्हें देख लेगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी। हम बाद में बात कर लेंगे सामी, तुम अपना ख्याल रखना। थैंक्स। देखा तुमने, वो सिर्फ बात ही करने आई थी। देखा देखा वो कैसे उसे मुड़ के देख रहे थे। ओहो, इन्हें अभी भी उसकी फिक्र है। ओहो, ऐसी छोटी छोटी बातों पर फिक्र मत किया करो। आइनूर, आइनूर, हम दोनों का बिल बनवा कर रखिए, मैं अभी आती हूँ। आइनूर, तो मैं सारे रिसीट्स देख रही थी।